हेलो स्टूडेंट्स, हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड आपके दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स का एक जंक्शन होता है, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स से मिलके बनता है। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर होल्स होते हैं जिनका चार्ज पॉजिटिव होता है। जब हम एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ मिलाते हैं या जॉइन करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कौन सा होता है मेजॉरिटी में, पॉजिटिव चार्ज। और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी में चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, एन टाइप सेमीकंडक्टर के नेगेटिव चार्ज की तरफ। और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, पी टाइप सेमीकंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर पी टाइप सेमीकंडक्टर के कुछ पॉजिटिव चार्ज या होल्स एंटर कर जाएंगे। इससे होगा क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आया है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड डेवलप होगी कहाँ तक, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज आया है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज से पी टाइप सेमीकंडक्टर के नेगेटिव चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाएगी। ये आपको नज़र आ रही है। इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम बोलते हैं बैरियर इलेक्ट्रिकल फील्ड या डेप्लीशन रीजन। बैरियर इलेक्ट्रिकल फील्ड या डेप्लीशन रीजन क्या करेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के पॉजिटिव चार्ज को एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर आने से रोकेगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के नेगेटिव चार्ज को पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर आने से रोकेगा। अब आपका डिप्लीशन रीजन जितना पतला होगा उतना ही आपका सेमीकंडक्टर चार्ज को अच्छे से कैरी करेगा। आपका डिप्लीशन रीजन जितना चौड़ा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही आपका जो पीएन जंक्शन है या जो सेमीकंडक्टर है वो आपके चार्ज को रेजिस्ट करेगा, आपके करंट के फ्लो को रेजिस्ट करेगा। तो बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड के अंदर आपका चार्ज फ्लो होगा या आपका चार्ज फ्लो नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन पे या विड्थ ऑफ बैरियर इलेक्ट्रिकल फील्ड पे। एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, नॉर्मल स्टेट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है 0.5 वोल्ट का। और एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर या 10⁻⁻⁶ मीटर। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो बैरियर इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कितनी निकल के आएगी। हम जानते हैं बैरियर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन विड्थ। तो बैरियर इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमने लिया, बैरियर इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन विड्थ या डिस्टेंस ऑफ द डिप्लीशन रीजन। तो वोल्टेज हमारे पास आया था 0.5 वोल्ट्स और डिस्टेंस ऑफ द डिप्लीशन रीजन या विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन हमारे पास कितनी थी, 10⁻⁻⁶। तो इस तरह से हमारे पास बैरियर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आ गई, 5 × 10⁻⁵ पर मीटर। ये था पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड को एक बार हम ब्रीफ कर लेते हैं। पी एन जंक्शन डायोड के अंदर हमने क्या किया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के जो पॉजिटिव चार्ज था वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ आ गया और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो नेगेटिव चार्ज था वो पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ आ गया। और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हुई एन टाइप सेमीकंडक्टर से लेके पी टाइप सेमीकंडक्टर तक। इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमने नाम दिया बैरियर इलेक्ट्रिकल फील्ड या डिप्लीशन रीजन। बैरियर इलेक्ट्रिकल फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस आपका आया 0.5 वोल्ट और विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन या डिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन रीजन आपका आया 1 माइक्रोमीटर।
तो हमारी बैरियर इलेक्ट्रिकल फील्ड टोटल कितनी आ गई, V अपॉन डी दैट इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁶ दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। अब देखिए ये तो बात हुई नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की। हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई बार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड के अंदर आपका चार्ज ज़्यादा फ्लो करे, यानी कि वो कंडक्टर की तरह काम करे, और कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो एक रजिस्टर की तरह काम करे, यानी कि उसके अंदर चार्ज का फ्लो कम हो। तो डिपेंडिंग ऑन हमारी रिक्वायरमेंट हम हमारे पीएन जंक्शन डायोड के अंदर बायसिंग क्रिएट करवाते हैं। बायसिंग क्रिएट करने से क्या होगा, पीएन जंक्शन डायोड या तो चार्ज को कैरी करेगा या पीएन जंक्शन डायोड चार्ज को कैरी नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो बायसिंग होती है, बायसिंग आपकी दो तरह की होती है, एक होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा होता है रिवर्स बायस। अब चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं कि फॉरवर्ड बायस बेसिकली होता क्या है और रिवर्स बायस बेसिकली क्या होगा। देखिए जब भी हमें किसी पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करना हो तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हम पी टाइप टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल या बैटरी से, और पीएन जंक्शन डायोड के एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल या बैटरी से। तो बेसिकली अब होगा क्या, पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और एन टाइप का सेमीकंडक्टर आपका कनेक्ट हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। अब इसकी वजह से होगा क्या, देखिए हम सब जानते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोटॉन्स होते हैं या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ बैटरी से। तो पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देंगे या एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेंगे। तो इससे होगा क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा पुश की वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली जो आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, किससे कनेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे या पुश करेंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या, आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो डिप्लीशन रीजन डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर का पॉजिटिव चार्ज एन टाइप के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और एन टाइप सेमीकंडक्टर का नेगेटिव चार्ज पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए ये तो हमारी क्या थी, ओल्ड डिप्लीशन रीजन। अब जब पी टाइप सेमीकंडक्टर का पॉजिटिव चार्ज एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जाएगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर का नेगेटिव चार्ज पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जाएगा, तो आपके पास एक नया डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा, और इस नए डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होगी वो पुराने डिप्लीशन रीजन या ओल्ड डिप्लीशन रीजन के मुकाबले काफ़ी कम होगी। तो इस वजह से होगा क्या, जब भी हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा, और क्योंकि डिप्लीशन रीजन आपका डिक्रीज़ होता चला जाएगा इस वजह से आपके जो करंट का फ्लो है वो पीएन जंक्शन डायोड के अंदर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो डिप्लीशन रीजन आपके करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा था वो डिप्लीशन रीजन अब काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो डिप्लीशन रीजन के रिड्यूस होने से क्या होगा, आपके चार्ज का फ्लो इंक्रीज़ होगा, और आपके चार्ज का जब फ्लो इंक्रीज़ होगा तो आपके सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है उसकी कंडक्टिविटी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो ये था फॉरवर्ड बायस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। आपको सिंपल याद रखना है कि किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को यदि आपको फॉरवर्ड बायस करना है तो उसके पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिए और उसके एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिए।
चलिए स्टूडेंट्स, इसी में ही आगे चलते हैं। इसी में ही नेक्स्ट आता है पीएन जंक्शन डायोड विद रिवर्स बायस। देखिए, पीएन जंक्शन डायोड विद रिवर्स बायस, इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव बायस के केस में हमने क्या किया था, पी टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था। यहाँ पे हम कनेक्शन को जस्ट रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे जब हम कनेक्शन को रिवर्स करेंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब जब हमने रिवर्स कनेक्शन किया तो इससे क्या होगा, इससे देखिए आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा है? आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है होल, जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज अब किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, वो पॉजिटिव चार्ज अब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। तो उसकी वजह से क्या रह जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर के इस साइड पे रह जाएंगे। सिमिलरली एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो नेगेटिव चार्ज है वो बैटरी के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, बैक साइड में आपके क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके बैटरी के, आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर के बैक साइड में रह जाएगा। तो देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बैक साइड में आपके क्या रहा, नेगेटिव चार्ज रह गया और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बैक साइड में आपका क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो इससे आप देखिए हो क्या रहा है, आपका जो पुराना डिप्लीशन रीजन था वो पुराना डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा। और जब आपका पुराना डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा तब क्या होगा, पुराना डिप्लीशन रीजन जब बढ़ जाएगा तो वो आपके करंट के फ़्लो को रेजिस्ट करेगा, वो आपके करंट के फ़्लो को बहुत आसानी से नहीं होने देगा। यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका फ़्लो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह की जब हम कनेक्टिविटी करते हैं तो इस तरह की कनेक्टिविटी को हम कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड विद नेगेटिव बायस। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। पीएन जंक्शन डायोड की यदि हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करना होता है, और जब हमें पीएन जंक्शन डायोड की कंडक्टिविटी को कम करना हो या रेजिस्टिविटी को बढ़ाना हो तो हमें पीएन जंक्शन डायोड को क्या करना होता है, रिवर्स बायस करना होता है। पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम क्या करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर के पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ। जब हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और पीएन जंक्शन डायोड के एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जब हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उस केस में आपका डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो जाता है। डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो जाता है तो आपका चार्ज फ्लो इजी हो जाता है। चार्ज फ्लो इजी हो जाता है तो आपका पीएन जंक्शन डायोड एक कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। जब हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो उसमें डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है। जब पीएन जंक्शन डायोड का डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा तो आपका चार्ज फ्लो होना मुश्किल हो जाएगा। दैट मीन्स पीएन जंक्शन डायोड आपका रिवर्स बायस की तरह काम करने लगेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और किस तरह से हम उसे फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं और किस तरह से हम उसे रिवर्स बायस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।